तो दोस्तों, आज है बिहार डीएलएड का चौथा दिन यानी 4 अप्रैल है। और यहाँ देख रहे हैं 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम पेपर। और यहाँ पे आप लोग को बिहार डीएलएड एग्ज़ाम रिव्यू पेपर का जो है मैं सेशन वाइज जीके जीएस पहले होगा। अब बिहार स्पेशल जो बिहार से प्रश्न पूछा गया, साइंस और हिंदी, इस सभी प्रश्नों का यहाँ पे हल लेकर आ चुका हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोग को जैसे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी टाइप को प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है और पढ़ के जाना है। टॉपिक अपना देख लीजिए और जो जितने भी आप सभी अभी तक पढ़ चुके हैं तो वो क्या करिए, आप रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करके ही एग्ज़ाम देना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम का होता है, मान लीजिए हमने 1 महीना से तैयारी कर रखा है और जितने भी चीज़ 1 महीने के अंदर पढ़ा है उसको फिर हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे। जीएस का तो मत कहिए, जीके का भी मत कहिए। जीके और जीएस का जो होता है डेली अभ्यास और देखना होता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री सेशन और ये टोटल आप लोग को जो प्रश्न देख रहे हैं आज का है, और ये टोटल जो सेशन देख रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको इसको भी दिखा दूं। और यहाँ से आप लोग को 1 से लेकर 3 अप्रैल तक मिल जाएगा। 1, 2, 3 तक अप्रैल फुल पीडीएफ फ्री कैसे पूछा गया था प्रश्न, इस बेसिस पे मिल जाएगा। आंसर की 2024 आज तक इजी प्रश्न है, मतलब 3 तक आप लोग को इजी रहा। और आज का जो प्रश्न है विज्ञान का जो प्रश्न देखिएगा तो आपका जो है थोड़ा सा है परिवर्तन हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम होता, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको क्या कहा जाता है, सबसे पहले इजी प्रश्न वहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में दिया जाता है। कोई भी एग्ज़ाम आज तक दिए होंगे आप लोग देख लीजिए, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, उर्दू का, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों 25-25 का है, रीजनिंग 10 का है, मैथ 25 का है। उर्दू आप लेते हैं तो उर्दू भी 25 का है, मतलब या तो हिंदी करिएगा या तो उर्दू करिएगा। उर्दू वाले अगर उर्दू अच्छा होगा तो उर्दू करेंगे, बेशक हम तो कहेंगे उर्दू नाम के लिए मत लीजिए, हिंदी ही करिएगा। ये सेशन आप लोग हो गए, तो इसी सेशन से कैसे प्रश्न पूछेगा तो इस सेशन से देखना है। तो सबसे पहले आप सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ, यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग के लिए जिस तरह समय निकाल कर एग्ज़ाम देने जाते हैं, कहीं देखते होंगे आप लोग भी जाते हैं तो ये दूरी के साथ साथ कितना दूर रहता है एग्ज़ाम सेंटर। समथिंग समझ लीजिए अभी तो नज़दीक हो गया है, जैसे कि छपरा हो गया, नहीं तो पटना, गया, ये सब देने जाने पड़ता था आप लोगों को। लेकिन मैं कहूँगा इतने दूर के साथ, और ये हवाएं तेज़ भी चलती है, धूल भी चल रही है, साथ में अपना जो है कोई भी एक जो होता है गमछा तावेल ले जाइए और सर को धूल से बचें, क्योंकि एग्ज़ाम पे सेंटर पे इसीलिए पहुँच, क्योंकि हम पहले दिन गए थे तो इतना धूल कड़ उड़ रहा था, ताकि दोबारा जाने के लिए सोचा। लेकिन फिर हम सोचे आपको काम है, सबसे पहला मैं अपडेट दे दिया, सबसे पहला अपडेट हम दे दिए। उसके बाद सोचे कि घर से जो भी प्रश्न हो रहा है आपको मिल रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे देते हैं तो मैं आपको क्या करता हूँ सेंड करता हूँ। ये 4 अप्रैल तक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है। जिनको इच्छुक है आप लोग देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप एसएमएस ही करिएगा, केवल व्हाट्सएप चैट करके आप अपना जो है पेपर पे एक लिख कर भेज दीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है वही व्यक्ति भेज सकता है जिनका क्वेश्चन अधिकांश सही हुआ है वही। जहाँ पे सेशन वाइज हमने इसका बात हम कर लिया, और ये फर्स्ट शिफ्ट का है और सेकेंड शिफ्ट का भी शाम तक मिलेगा, नहीं तो कल मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मैंने बोला था विटामिन से पढ़ के जाइएगा, विटामिन से प्रश्न बन रहा है तो विटामिन पे जिक्र करना चाहते हैं तो हम जिक्र कर लेते हैं। अगर टोटल यहाँ विटामिन के बारे में बात करें तो 3 से 4 मिनट पर समय चल जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वही बताता हूँ। सबसे पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसको याद कर लीजिएगा। विटामिन ए है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाले रतौंधी, इसको भी याद रखना है। B1 बेरी रोग होता है, B1 की कमी से। डी जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, की के कारण रक्त का जो थक्का होता है जमने में मदद करता है। यहाँ तक विटामिन का सेशन चला। और ये भी पूछता है वसा में घुलनशील होता है, और ये सबसे अधिक जो विटामिन जो होता है कौन सा अधिक दिनों तक रहता है, तो ये विटामिन बी और सी जो अधिक दिनों तक आपके पेट में यानी आकृति में संचित रहता है। तो अब देखिए बी सी जो होता है पानी में घुलता है। क्या इसमें घुलता है? पानी में। यदि कोई आप विटामिन लिए हैं और वो डाल रहे हैं तो पानी में घुल रहा है तो बी सी है,
विटामिन उसमें बी और सी मिलेगा। अगर विटामिन पानी में नहीं घुल रहा है वो क्या है, वो विटामिन वासा में घुलेगा, नहीं विटामिन के और डी ए है। तो विटामिन के घुलता है वासा में, ई घुलता है, डी घुलता है और ए घुलता है वासा में। इतना हो गया। अब विटामिन की खोज की ओर चले, विटामिन की खोज की ओर चलते हैं हम। तो ये विटामिन की खोज फंक साहब किए थे, विटामिन की खोज। और विटामिन सी का खोज पूछा जाए तो हॉलकॉट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 को साइलोकोबालामिन कहते हैं। बायरोडॉक्सिन भी याद रख लीजिएगा विटामिन को। B5 का बायोटिन विटामिन रख लीजिएगा याद। और ये विटामिन H भी रख दीजिएगा जो जनन क्षमता में प्रयोग करता है। अब यहाँ पे पूछा गया है हृदय गति को नियंत्रित होता है किस हार्मोन द्वारा। तो ये है एड्रेनल हार्मोन होता है। इस हार्मोन को हम लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं। जब हमारे जो और इसी हार्मोन जो होता है डिसाइड करता है हमारे जो ग्लैंड से निकलता है कि जैसे किसी का डेथ हो जाता है चाहे कुछ, तो उसी समय आप लोग का जो बाइक वगैरह जो थी करते हैं उसका यूज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका प्रकाश के प्रक्षेपण की खोज। तो प्रकाश के प्रक्षेपण की खोज न्यूटन ने किया था, न्यूटन। और ये न्यूटन 3 गति का नियम दिए थे। गति का नियम कितने दिए थे? 3 दिए थे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इनकी सब अधिक अलग अलग लॉ है। मान लीजिए फर्स्ट लॉ की बात किया जाए तो फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई गति किसी वस्तु जो है, कोई वस्तु जो है गति में है तो वो हमेशा क्या गतिपूर्ण जब तक बाह्य बल द्वारा रोका ना जा सके। सेकेंड होता है। और ये थर्ड जो होता है, थर्ड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थोड़ा सा, थर्ड वाला याद रखिएगा। ये क्रिया के विपरीत क्रिया है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके, इसका क्वेश्चन देखिए, वुड स्ट्रीट किसे कहते हैं? जैसे कि कोई लकड़ी पे आदमी जो पेंट करता है ना, और ये लकड़ियाँ जो होती है पेंट के आकार की हो जाती है, कोई भी पेंट अगर, तो वुड स्ट्रीट मेथनोइक अम्ल को कहा जाता है। गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका मान सबसे अधिक जो होता है किस पे होता है ये पूछा गया था। तो गुरुत्वीय त्वरण। और पृथ्वी का प्रलयान वेग पूछते हैं, ये भी पूछ सकता है, देख लीजिएगा 11.2 होगा या समथिंग इसी के पास है, 11.2 ही है। और चंद्रमा पे पूछता है कोई वस्तु का मान यहाँ पे इतना है तो वहाँ पे कितना होगा। तो देखिए 1/6 कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ओके, मैं डिटेल्स क्लास नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैं डिटेल्स बता भी नहीं पा रहा हूँ और डिटेल्स बताने पे मजबूर भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल्स बताऊँगा तो आपका समय जो है मैं अपडेट थोड़ा सा देर से कर पाऊँगा। क्या अपडेट मतलब होता है, ये 5 मिनट का 15 मिनट का सेशन है ना, आपको 1 घंटा के आसपास चल जाएगा। जो बोलते हैं कि मैराथन करा रहे हैं, तो क्या हम इसमें बता नहीं रहे हैं? जो क्वेश्चन इसे फैक्ट बता दे रहे हैं। अब सुन लीजिए इसको, किस कोशिका को आत्मघाती थैली। तो देखिए कोशिका को कल 3 तारीख वाले में हमने बताया होगा और 3 तारीख वाला बताया होगा। तो किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को, लाइसोसोम हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया वाला बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को पावर हाउस कहते हैं, अनुर्जा गृह कहते हैं। कोशिका की खोज के बारे में अगर बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और ये कब किए थे? और ये 1665 में किए थे। आज के सेशन में मैंने बता दिया, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। कूलॉम किसका एसआई मात्रक है? यानी कूलॉम का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत आवेश। अब विद्युत धारा पूछे तो इसको बताइएगा एम्पियर। विद्युत धारा पूछे एम्पियर। एसआई यूनिट से डेली सवाल बन रहा है। अब यहाँ पे होता है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की क्रिया को कहते, तो क्या कहते हैं? जैसे कोई पदार्थ यहाँ पे ठोस है और ये क्या हो रहा है, द्रव बने बिना गैस हो जा रहा है। क्या हो रहा है? गैस में परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस विधि को हम ऊर्ध्वापतन कहते हैं। इस विधि को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। जैसे कि कपूर बिना द्रव बने ही क्या होता है? गैस में परिवर्तन होता है। एक 3 से 4 इसमें है, आप लोग को ये भी याद रखिएगा, 3-4 पॉइंट है इसमें। कपूर हो गया,
एक आपको आता है आयोडीन की, क्या आता है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी वर्तमान में। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे इंग्लिश में कहना चाहेंगे, लघु संविधान की संशोधन को कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान का आत्मा किस कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान को की आत्मा। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र, तो एसिटिक एसिड का रासायनिक CH3COH होता है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड होता है, टर्टरिक अम्ल होता है। एसिटिक, देखिए टर्टरिक अम्ल जो पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल तो ये इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। सेब में याद रख लीजिएगा, सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। ये कल का सेशन में मैंने बता दिया। न्यूटन के बारे में यहाँ पे आ गया सवाल, जैसे मैंने बताया था न्यूटन गति के नियम को जड़वत्त का नियम भी कहा जाता है। ये भी पूछते, जड़वत्त थोड़ा मिस्टेक है, जड़वत्त तो ऐसे लिखेंगे जहाँ भी थोड़ा सा मान लीजिए, देखिए टाइपिंग होता है वहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है। प्रथम गति के नियम को हम क्या कहते हैं, जड़वत्त गति का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम पूछा गया हो या सूत्र पूछा गया तो ये बताइएगा, नाम पूछे तो यहाँ बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अभी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें किसका उपयोग लाता है या इसका रासायनिक सूत्र। तो उपयोग पूछा तो जो हड्डियाँ टूट फूट जाती है, मान लीजिए किसी का हड्डी टूटता है तो ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर किया जाता है वाइट चूना वूना लगा कर ये जो दिया जाता है, तो वही तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यहाँ यूज हम करते हैं। अच्छा, अगर पूछते हैं कि डॉक्टर द्वारा कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये पूछ सकता है भविष्य में अभी पूछेगा। या जो वाहन के दर्पण लगे होते हैं पार्श्व दृश्य देखने के लिए, घुमा के थोड़ा सा पूछेगा, हल्का लगेगा लेकिन पार्श्व दृश्य पूछ सकता है। अब ये नहीं पूछेगा कि अगर बाइक चला रहे हो तो बाइक के जो मिरर लगा होता है तो सब लोग जानते होंगे। पर्णहरित में कौन सा तत्व, ये तो ऐसा ही बता देंगे कोई मैग्नीशियम। अब जो पत्ते का हरे रंग होते हैं क्लोरोफिल के कारण होते हैं, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। पूछतेगा जल जो पौधों में जल का और खनिज का किसके द्वारा आदान प्रदान होता है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अच्छे से लिख देता हूँ। जल, तो जल पूछे तो देखिए पौधे में जल पहुँचाने के कार्य तो जाइलम द्वारा किया जाता है। ज से जल और ज से जाइलम याद रखिए। और पौधे में खनिज के बारे में पूछे तो देखिए ज से जाइलम और ज से याद रखिएगा, बाकी खनिज के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे एक और की होता है, जो होता है जाइलम हो गया जल की, यही दो ही पूछेगा, ठीक है ना। इसमें जाइलम द्वारा पूछे तो बताइएगा, खनिज लवण वाला आप थोड़ा सेशन में उत्तर दीजिए, नहीं तो हमें अभी वर्तमान टाइम में याद नहीं आ रहा। विभवांतर को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। तो अगर हम लवण की बात करें, खनिज लवण, तो मुझे याद आ गया, खनिज लवण जो होता है ये ले जाने के कार्य जो होता है फाइलम ऐसे करके हैं वही करता है, ठीक है ना। वोल्टमीटर जो होता है तो ये यहाँ पे वोल्टमीटर, यहाँ विभवांतर जो होता है वोल्ट तो लिख ही दिए हैं, सॉरी विभवांतर वोल्ट। अब आइंस्टीन वाला अगर हो सके तो आइंस्टीन सापेक्ष सिद्धांत जो दिया था यानी E बराबर mc² जो दिया था, यही आप लोग को पूछा गया। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो फ्लोएम द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए फलों में फ्लोएम ले जाता है नीचे से फल तक फ्लोएम, अब पत्तियाँ तक जो जल ले जाती है जाइलम जल ले जाती है, ठीक है ना। तो फलों तक फ्लोएम ले जाता है। आइंस्टीन चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो इसका आप लोगों टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्रफल का, तो चुंबकीय यहाँ पे अगर पूछे चुंबकीय देकर यहाँ पे क्षेत्रफल दे दे, क्षेत्रफल, तो हम इसे क्या कहेंगे, टेस्ला। अभी तक तो करंट अफेयर का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, बाकी पीछे का जो है थोड़ा सा
एनिशिएंट से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है, जियोग्राफिकल से बन रहा है, बिहार से 1 से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं बिहार से वही प्रश्न बन रहा है, जनगणना से रिलेटिव हो गया, जो वानिकी से संबंधित यानी वनों से, वन विभाग से संबंधित हो गया, जैसे कि पर्यावरण विभाग से, टाइगर रिजर्व से हो गया। तो यही आप लोग को संबंधित। अभी तो जीआई टैग एक भी नहीं पूछा है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, केसरी नाम पत्रिका अगर पूछे, मराठा पूछे पत्रिका, तो ये वो तिलक साहब ने किए थे, तिलक, लोकमान्य तिलक। होम रूल के संस्थापक यही थे। एनी बेसेंट, ये दोनों 1916 में मिलकर किए थे। और इन्हीं सभी को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, लाल लाजपत राय को, बिपिन पाल को, और ये लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था कि इरविन और गांधी 2 महात्मा ही हैं? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था 2 महात्मा। इन्हीं के उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जाइएगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कल का डेट में जो है दिन दिवस जो है नहीं पूछा था, और आज देखिए दिन दिवस के बारे में अगर पूछे तो गांधी इरविन समझौता पूछे तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 1931 में। अगर हम कहें कि यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। और महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो भाग लिए थे। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, तो नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जो कभी खत्म नहीं होता है, जैसे कि प्राकृतिक द्वारा ही मिला हो, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और नवीकरणीय जो खत्म हो, नवीकरणीय मतलब जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, तो ऑप्शन दिया होगा 4 गो। हरिजन और नवीकरणीय तो जानते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी, हरिजन हो गया, माई एक्सपेरिमेंटल ट्रस्ट हो गया, हाँ, इंडियन ओपिनियन हो गया। तो 3-4 पत्रिका, हरिजन, ये सब भी इनके द्वारा ही किया गया। महात्मा गांधी पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार या समाचार तो द बिहार हेरोल्ड था। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत कौन सा पदार्थ तैरता है? साइटोप्लाज्मा। स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ पे क्रोमियम होता है, निकेल होता है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। यदि तांबा बोले तो तांबा मिश्र धातु होता है, जिंक और पीतल का। पद विशेषण अलंकार, रस राज किसे कहता है? श्रृंगारों को। देखिए, पद विशेषण तो यहाँ पे दिया होगा जिसमें जिस पद में पद की जो विशेषता बताता हो, उसमें जैसे कि सीता सुंदर संबंधित हो तो मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 स्वर्ण सिंह समिति। और इस समय अगर प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, तो इसने नारा भी दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका नारा। खारे पानी का झील पूछा गया था किस कौन सी है इनमें से? तो सांभर झील, और ये सांभर झील राजस्थान में है। चिल्का झील पूछे तो उड़ीसा बताइए। चिल्का डल झील पूछे जम्मू कश्मीर बताइए। टिटिका झील पूछे उत्तराखंड में है सबसे बड़ा झील। सबसे शुद्ध पानी का जो है डल झील है। पौधे जगत ओरिजिन सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पे थोड़ी सी है ओरिजिन की सिद्धांत, यानी पौधे जगत में जो होता है 5 जगत का जो सिद्धांत दिए थे बिडकेकर साहब दिए थे 5 भागों में। मोनेरा प्रोटिस्टा ऐसे करके 5 भागों में बांटा गया था। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है ना, ये -40 डिग्री पर समान तापमान होता है। जीवाणु की खोज लीवनहॉग ने। सिकंदर जो भारत विजय अभियान चलाया था 326 में चलाया था। अगर इनका जन्म पूछा जाए तो 356 ईसा पूर्व हो गया। पिता का नाम फिलिप था। पिता का नाम फिलिप। ये शासक कहाँ का था? मकदूनिया का शासक था।
दुनिया का शासक था और ये हाई स्पीड का युद्ध लड़ा गया पोरस और सिकंदर के बीच पंजाब, झेलम और ब्यास नदी पे। इनका जो जल सेना था पानी को पार करने से क्या इनकार कर दिया, जो निराकश नाम था जल सेना का नाम। और बाऊफेकला जो था इनका घोड़ा का नाम था बाऊफेकला। तो ये क्वेश्चन जो है याद का जो लेकर पूरा, और यह सेशन जो देखना चाहेंगे 1 से लेकर 3 अप्रैल तक, तो ये सभी सेशन आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री, कोई फ्री यहाँ पे चार्ज नहीं लगने वाला, ठीक है ना। तो 1 से 3 तक आप लोग ज़रूर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे, और थोड़ा सा शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें देखिए टाइप करने में समय लगेगा, वीडियो बनाने में। ये मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना दूर से आप सभी को एंट्री का प्रोसेस क्या और एंट्री टाइम क्या लग रहा था नहीं लग रहा था, ये सभी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन कैसा पूछेगा था, लेवल क्या था, किस बेसिस पे सवाल बन रहा था, ये सब मैंने वहाँ पे बता दिया। अगर आप लोग 10+2 पे हैं तो 10 तक ही आप लोग का लेवल था उसमें पूछे जाने की। अभी भी यहाँ पे जो अच्छे से पढ़े होंगे 10th का तो क्लियर कर सकते हैं एंट्रेंस, क्योंकि मैथ का लेवल देखा जाए, रीजनिंग का लेवल ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रह रहा है, ये सभी लेवल। तो लेवल देखना है एग्ज़ाम का लेवल, तो फर्स्ट शिफ्ट जाइए देख लीजिए, सेकेंड शिफ्ट का भी है, थर्ड शिफ्ट बोल रहे हैं, तीसरा दिन वाला भी है, जाकर सभी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। और अंतिम समय मैं यही कहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जो भाई लोग वॉचिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो क्या कोई त्रुटियाँ इसमें हो, आप लगता है कि क्वेश्चन संबंधित या आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करिएगा, तभी मैं समझ पाऊँगा कि आपकी क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत रह रही है। बाकी आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लग रहा है तो एक शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं तो बोलता नहीं वीडियो में, बट बोल दिया हूँ, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो ज़रूर करिएगा।